हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में संसद के महत्वपूर्ण सदनों के विषय में। तो चलिए हम जानते हैं कि संसद किन सदनों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है और भारत में संसदीय प्रणाली को कौन से देश से लिया गया है। तो भारतीय संसद प्रणाली को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली से तात्पर्य ऐसी प्रणाली से है जहाँ पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर कार्य करती हैं और उनका कंट्रोल जो होता है वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है। अप्रत्यक्ष रूप से वो सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से वो उसके पास प्रतीत होती हैं। तो पहले बात करते हैं भारतीय संसद को अनुच्छेद 79 में लिया गया है और उसके अंतर्गत 3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पहला आता है लोकसभा अनुच्छेद 81 जिसको निम्न सदन कहा जाता है, और दूसरा आता है राज्यसभा अनुच्छेद 80 जिसे उच्च सदन कहा जाता है, और तीसरा आता है राष्ट्रपति जिसे संसद के सत्र बुलाने की पूरी शक्ति प्राप्त होती है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा के विषय में। तो लोकसभा में 552 अधिकतम सदस्य होते हैं। तो वर्तमान में जो इनकी संख्या है वो है 545, और 545 को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें 543 जो होते हैं वो चुने हुए सदस्य होते हैं, और जो 2 होते हैं वो आंग्ल भारतीय होते हैं, और जो 543 सदस्य हैं उनमें से 530 राज्यों से चुने जाते हैं, बाकी 13 को केंद्र शासित प्रदेशों से चुना जाता है। और इसमें हम बात करते हैं राज्यसभा से। तो राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 250 है, जिसमें से वर्तमान समय में 245 है। अब इन 245 सदस्यों का कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जो 233 सदस्य हैं वो चुने जाने वाले सदस्य होते हैं, और जो 12 होता है वो राष्ट्रपति अपनी शक्ति के आधार पर उनको मनोनीत कर सकता है। जो 233 सदस्य हैं उसमें से 229 हैं वो राज्यों से चुने जाते हैं, और 4 जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाने वाले सदस्य होते हैं। और राज्यसभा और लोकसभा में दोनों की सदस्य संख्या जानने के बाद हम बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। तो पहला हम देखते हैं लोकसभा के सदस्य आम जनता द्वारा और वयस्क मतदान की प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाते हैं, जबकि जो इनकी राज्यसभा की सदस्य संख्या है वह विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। दूसरे तौर पर जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 साल तक होता है, यानी कि हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, जबकि दूसरी तरफ राज्यसभा होती है वो एक स्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह दूसरे आ जाते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसकी अधिकतम संख्या लोकसभा की वो 552 है, जबकि राज्यसभा की सदस्य संख्या लोकसभा से कम है और वो 250 है। चौथी तौर पर जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है कि जो धन विधेयक होता है, यानी कि जो धन से संबंधित जितने भी विधेयक होते हैं उसे हम लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं, और यह सदन देश में शासन चलाने हेतु धन का जो आवंटन है उसको निर्धारित लोकसभा ही करती है। दूसरी तरफ धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को अधिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। 5वां और अंतिम है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। तो उत्तरदायी होना भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। और अगर सदस्य संख्या को देखा जाए तो लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक है, जबकि राज्यसभा में कुल लोकसभा के आधे ही सदस्य होते हैं। पर इन दोनों का मिलकर अगर देखा जाए तो सबसे अधिक शक्तियाँ लोकसभा के पास हैं, राज्यसभा के पास बहुत कम शक्तियाँ हैं। अगर है भी तो वो लोकसभा की मर्जी के बिना उनका प्रयोग नहीं कर सकते। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर एजुकेशनल कंटेंट।